नमस्कार, मैं मयूरी आपका इस शो पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर विजय सिंह निकम आए हैं, जो होम्योपैथी में एमडी है और पिछले 15 सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद का प्राइवेट होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। होम्योपैथिक वर्ल्ड में पहली बार ऑक्सीजन थेरेपी के ट्रीटमेंट की शुरुआत डॉक्टर विजय सिंह निकम ने की और गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया है। डॉक्टर निकम, वेलकम टू द शो। तो डॉक्टर निकम से बात करने के पहले आइए देखते हैं एसडीएल हॉस्पिटल का एक छोटा सा ऑडियो विजुअल। श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। किडनी फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर जैसे कई क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस का यहाँ क्लासिकल होम्योपैथी यानी शास्त्र शुद्ध पद्धति से इलाज किया जाता है। श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम काम करती है, जो बहुत सालों से रिसर्च वर्क और क्लासिकल होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में लगी हुई है। होम्योपैथिक फील्ड में पहली बार ये ऑक्सीजन थेरेपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिससे मरीजों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हुआ है, गंभीर बीमारियां ठीक हुई है और कौटुंबिक रिश्तों में भी सुधार आया है। बीमारी चाहे कोई भी हो, नई या पुरानी, श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। इन्होंने कई मरीजों को डायलिसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी जैसे इलाज करने से बचाया है और केवल होम्योपैथी के जरिए इनकी बीमारियों को ठीक किया है। इनका बृहद वाक्य है, कमिटेड फॉर हीलिंग। कोरोना काल में भी इन्होंने कोरोना के क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस, म्यूकरमाइकोसिस और लंग फाइब्रोसिस जैसे कंडीशन को प्योर क्लासिकल होम्योपैथी से ठीक करके विश्व के सामने एक नया उदाहरण रखा है। अपने इसी अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने होम्योपैथी प्रिवेल्स इन द स्टॉर्म ऑफ कोरोना नाम की किताब भी लिखी है। ये बुक ना केवल डॉक्टर्स के लिए है, बल्कि जनरल पब्लिक और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत मददगार है। अभी तक इस बुक के 5000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। यह किताब आपकी नज़दीकी बुक स्टोर और अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए यह किताब आप ज़रूर पढ़ें। गंभीर से गंभीर बीमारियों पर असरदार इलाज के लिए श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8446093223 705-835-6034। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sdlhomeo.com। श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे के पिंपरी गांव में स्थित है। आप हमारे YouTube चैनल SDL होम्योपैथी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज SDL होम्योपैथी पर भी फॉलो कीजिए। सर, हमें आज किडनी की बीमारियों के बारे में आपसे जानना है। सर, आजकल छोटे बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोगों में किडनी की बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इतनी बड़ी समस्या क्यों हो रही है? किडनी खराब होने का कारण मैं सबसे पहले वजह बताऊंगा कि मॉडर्नाइजेशन, हमारी जो लाइफस्टाइल बदली है, हमारी खाने की आदतें बदली है, हमारे सोने की आदतें बदली है और हम नेचर के बिल्कुल विरुद्ध व्यवहार कर रहे हैं। इसके वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के जो लोग हैं, इनमें किडनी की बीमारियां हमें दिख रही है। दूसरी जो कारण है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कम उम्र में होना, ये भी एक कारण है कि जिसके कारण किडनी फेलियर के जो मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। और कई सारे कारण हैं किडनी फेलियर के, लेकिन उसमें से हम कुछ खास के ऊपर आज बात करने वाले। ओह, मतलब बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से कोई भी इसका शिकार हो सकते हैं। बट सर, कौन सी उम्र में किडनी की बीमारी सबसे ज़्यादा चिंतादायक है? और आपके श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में कितने किडनी के पेशेंट आपसे इलाज ले रहे हैं? देखिए, मुझे सबसे एक
बात लगती है, नौजवानों में किडनी फेलियर का होना ये काफ़ी गंभीर समस्या मुझे लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। ओल्ड एज के पीपल की किडनी ख़राब होना उम्र के साथ उनको रिस्क फैक्टर वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन यंग जनरेशन में जो अभी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ काफ़ी थोड़ा हावी मात्रा में हुआ है, तो उसके कारण किडनी फेलियर की जो संख्या है वो बढ़ी है। लगभग हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं 10 में से 4 पेशेंट किडनी के बीमारी के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रमाण कितना बड़ा है। ये तो काफ़ी गंभीर समस्या है। मतलब किडनी की बीमारी बच्चे या बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ रही है। तो सर, किडनी की बीमारियों के कितने प्रकार हैं और वो कैसे होती है? किडनी के बीमारियों के कई कारण हैं, जैसे कि एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर, उसके साथ ही किडनी स्टोन, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से किडनी का ख़राब होना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आप यहाँ पे चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें मैंने एक छोटा सा विश्लेषण दिया है कि कौन सी जो बीमारियाँ हैं या स्टोन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या जो भी कंडीशंस है, उनके कारण कैसे एक्यूट और क्रोनिक किडनी फेलियर होती है। तो ये बेसिक हमें समझ के लेना है। एक्यूट किडनी फेलियर से लेके क्रोनिक किडनी फेलियर, यानी स्टोन की वजह से किडनी ख़राब हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो गई, इन्फेक्शन की वजह से हो गई, या और कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस हो गया पेशेंट की ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल हो गई, डायबिटीज़ की वजह से हो गई। जो बच्चे जो रहते हैं, बच्चों में कंजेनाइटल डिजीज़ेस रहते हैं किडनी के रिलेटेड, कि जैसे हॉर्सशू किडनी रहती है या उसमें स्ट्रिक्चर रहता है, स्ट्रिक्चर उसके कारण भी किडनी फेल हो सकती है। रिफ्लक्स यूरोपैथी है, उसके कारण भी किडनी फेल होती है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। हर उम्र के लोगों की किडनी की बीमारियां होम्योपैथी से ठीक होती है। अच्छा, मतलब लाइफस्टाइल की वजह से कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से किडनी की बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। लेकिन सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि होम्योपैथी से कौन सी किडनी की बीमारियां ठीक हुई है और आपके श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में कौन सी किडनी की बीमारियां ठीक हुई है? देखिए, मेरे पास लगभग हर उम्र के पेशेंट हैं, लेकिन मैं कुछ पेशेंट का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जिनमें मैंने सक्सेसफुली उनके डायलिसिस बंद किए हैं। मैंने किडनी स्टोन्स की वजह से किडनी जो फेल हुई है, 40 साल के एक पेशेंट मेरे पास आए थे जिनकी किडनी फेल हो गई थी, जिनको मलेरिया हो गया था। डॉक्टरों ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट बोला था और उन्होंने लगभग 10 लाख की तैयारी भी की थी। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा, हमेशा की तरह, होम्योपैथी से कुछ हो सकता है क्या? मैंने उनको पूरी क्लियरली बताया कि ये केस होम्योपैथी से ठीक हो सकती है और आप ट्रांसप्लांट मत कीजिए। और गए 4 सालों से वो अभी भी पूरे ठीक है और उनके क्रिएटिन लेवल यानी किडनी फंक्शन पूरे नॉर्मल है। रिसेंटली और एक केस हुई थी जहाँ पे एक 20 साल का एक नौजवान था कि जिसे स्टोन के कारण किडनी फेल हो गई थी, किडनी में सूजन आ गई थी। तो ऐसे केस को भी हमने होम्योपैथिक मेडिसिन देके 1-2 दिन के अंदर उसे ठीक किया, यानी उसका स्टोन गिर गया होम्योपैथिक दवाई की वजह से और उसके क्रिएटिन लेवल यानी किडनी फंक्शंस नॉर्मल हो गए। और एक मेरे पास पेशेंट है जो 60 साल की उम्र के हैं, जिनकी हार्ट डिजीज़ के वजह से किडनी फंक्शंस में खराबी आई थी। तो उनमें भी हार्ट फंक्शन और किडनी फंक्शन दोनों में सुधार आया और डॉक्टरों ने उन्हें डायलिसिस बताया था और वही डॉक्टरों ने अभी उन्हें बताया कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपका हार्ट और किडनी दोनों भी स्वस्थ है। मैं और एक केस का जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे पास एक 10 साल का एक बच्चा आता है कि जिसकी एक ही किडनी है और वो भी फेल हो गई है, लेकिन पिछले 3 साल से अभी तक उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है
और उसके क्रिएटिन लेवल काफ़ी बैलेंस है, साधारण 2 या 3 तक ही उसके क्रिएटिन लेवल रहते हैं। उसकी यूरिन अच्छे से पास हो रही है, उसका खून अच्छे से बन रहा है, उसके मांसपेशियों में जो डिफॉर्मिटीज़ आई थी वो भी ठीक हो गई है। क्या बात है सर, आपसे जानकर बहुत खुशी हुई कि होम्योपैथिक मेडिसिन से किडनी की बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन सर, किडनी के फेलियर के जो केसेस है, इनकी तरफ आपका अप्रोच कैसा होता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है, और आप पेशेंट को कौन से इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल सजेस्ट करते हो? देखिए, किडनी फेलियर का जो रीज़न है वो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें रूट कॉज समझना है कि किडनी ख़राब हुई है ब्लड प्रेशर के कारण हुई है, डायबिटीज़ के कारण हो गई है, किडनी स्टोन के कारण हो गई है, या कोई सेप्सिस जैसी कंडीशन है, या कोई अन्य किडनी की जो यूरेटर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या और कोई अन्य किडनी की बीमारी हो सकती है। हमें जांच पड़ताल पूरी तरीके से करनी चाहिए। मैं ज़्यादातर किडनी के पेशेंट्स को बायोप्सी नहीं बताता हूँ, और मैं जो सिंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड है उससे पहले जाता हूँ, और उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे एमआरआई या बाकी किडनी की जो जांच पड़ताल है वो हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। कभी कभी कार्डियक डिजीज़ या लीवर डिजीज़ की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकती है, तो ये चीज़ें भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और जितना अच्छे से हमें उस रूट का यानी जड़ का पता चलेगा किडनी फेलियर का, उतना अच्छी तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं। बायोप्सी मैं ज़्यादातर पेशेंट में रेकमेंड नहीं करता, और जहाँ पे हमें डायग्नोसिस में अगर कोई शक रहेगा या और जानकारी चाहिए रहती है तभी हम बायोप्सी के लिए बोलते हैं। और एक ज़रूरी बात कि भले ही पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हो, लेकिन हम उसके तुरंत डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तुरंत बंद नहीं करते। हम धीरे धीरे करके बॉडी को उसके चेक करके मॉनिटर करके फिर उसकी दवाइयाँ हम बंद करते हैं, लेकिन हम 100% होम्योपैथी दवाई पे ही उसे रखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी। लेकिन सर, आप डायलिसिस पेशेंट को कैसे ठीक करते हो? और आपके यहाँ जो भी किडनी फेलियर का पेशेंट आता है, क्या उसका डायलिसिस हमेशा के लिए बंद हो सकता है क्या? डायलिसिस हमेशा के लिए बंद हो सकता है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पेशेंट जल्द से जल्द आके डॉक्टर को दिखा के जांच पड़ताल करता है तो उसके बीमारी का निदान जल्दी होता है और वो जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक पेशेंट का डायलिसिस जल्द से जल्द बंद हो जाए, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्यूट किडनी फेलियर जहाँ पे होता है वहाँ पे डायलिसिस बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे क्रोनिक किडनी फेलियर होती है वहाँ पे भी आपके डायलिसिस कम होने और पूरे बंद होने का भी चांसेस है। मेरे पास ऐसे क्रोनिक किडनी के पेशेंट भी है कि जिनके पूरे डायलिसिस बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो चौथे और 5वीं श्रेणी की किडनी फेलियर है उसमें हम डायलिसिस की संख्या मर्यादित करके पेशेंट को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर, अगर डायलिसिस करना ही पड़ेगा तो ऐसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने का क्या फ़ायदा? देखिए, डायलिसिस हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी किडनी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का फ़ायदा क्या है? मुझे बहुत बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं। मुझे एक बात बतानी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर हम 3 की जगह 2 डायलिसिस कर सकते हैं, 2 की जगह अगर हम 1 डायलिसिस पे अगर पेशेंट को ठीक रख सकते हैं, तो आप बताइए कि कौन सा चुनाव अच्छा रहेगा। लेकिन इस दरमियान हम पेशेंट का पूरा ख्याल रखते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, उसका इनटेक, उसका आउटपुट, और उसको कोई इन्फेक्शन की बाधा ना हो, इन सभी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो साधारण 80 साल के हैं, कोई 60 साल का है, जिनका डायलिसिस हमने 3 की जगह 2 किया है। 2 की जगह वो 1 डायलिसिस पे अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका वेट काफ़ी अच्छा है, उनकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी कम होके बंद हो गई है, और उनकी हड्डियों में कई अच्छी
कई गुना अच्छी ताकत है। उन्होंने आप हीमोग्लोबिन जो है इनका वो भी काफ़ी बैलेंस है। तो ये सारे फ़ायदे हैं एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए जो चाहिए वो सब होम्योपैथी में। क्या बात है सर। तो जैसे हमें डॉक्टर निकम ने अभी बताया कि कुछ कुछ लोगों का डायलिसिस का प्रमाण कम हो चुका है, कुछ लोगों का डायलिसिस बंद हो चुका है, मतलब किडनी की बीमारी अगर आप में से किसी को भी परेशान कर रही है तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर को आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और एसडीएल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए। तो डॉक्टर, मुझे जानना था कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो बीमारियों को जड़ से ठीक कर देती है? मैं शास्त्र शुद्ध होम्योपैथी की बात करता हूँ, जिसमें हम शारीरिकता और मानसिकता इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते वो मेडिसिन पेशेंट के प्रकृति के अनुसार देते हैं। और ये जो पेशेंट को हम जो दवाई देते हैं ये पेशेंट में एक नई संजीवनी लाती है। होम्योपैथिक दवाई देने से पेशेंट की हर एक पेशी में ऑक्सीजन की शक्ति बढ़ती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर की एक स्पिरिट है। हमारा किडनी फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन अच्छा होने लगता है। ये दवाई एक ही सिस्टम को ठीक नहीं करती, ये हमारी पूरी सिस्टम के लिए बनी हुई है। मल्टीपल सिस्टम दवाई मैं इसे कहूँगा। और ये मल्टीपल सिस्टम दवाई हमारे पूरे बॉडी में पेशी की ऊर्जा बढ़ाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप देखते हैं कि रक्त संचारण अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा होता है, शुगर में कंट्रोल आता है और इसकी सहायता से किडनी के ऊपर जो दबाव है, किडनी का फंक्शन है वो अच्छा होने लगता है। किडनी में रक्त का बहाव में सुधार आता है, किडनी की फिल्ट्रेशन में सुधार आता है और किडनी के जो पेशियां हैं उनमें एक नया संजीवन आ जाता है और वो पहले से कई गुना अच्छा काम करने लगती है। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनमें किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन सही है क्या, यानी कितने जल्दी करना चाहिए? हमें हमारी जो नेचुरल किडनी है जो बॉडी के साथ आई है उसे संभालने की, संवारने की, सेव करने की ज़रूरत है। अगर आपकी गाड़ी पंक्चर होती है तो आप क्या करते हैं कि आप पंक्चर निकालते, ना कि आप टायर बदलते। लगभग किडनी ट्रांसप्लांट का ऐसा ही हो गया। यानी किडनी थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो लोग तुरंत ट्रांसप्लांट का सोचने लगते हैं। तो ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसप्लांट करने के पहले ज़रूरी स्टेप्स आते हैं। आपकी जो किडनी फेलियर है जो शुरुआती के प्रथम श्रेणी में है तो वहाँ पे आपका इलाज हो सकता है। आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है कि सही तरीके से डायग्नोसिस करना, बीमारी का रूट कॉज यानी जड़ ढूंढना और उसे जल्द से जल्द ठीक करना। जैसे कि गलत मेडिसिन की वजह से किडनी डैमेज होती है। आप पेन किलर्स लीजिए, ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड अगर आप खाते हैं तो उसके कारण आपकी किडनी डैमेज होती है। आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है तो उसके कारण किडनी ख़राब होती है। आपको रूट कॉज को समझने की ज़रूरत है और उसे ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप सही तरीके से सही टाइम पे होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो आपकी किडनी ट्रांसप्लांट, आपका डायलिसिस बच सकता है और आपकी किडनी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। हमारे श्री दत्त लीला हॉस्पिटल में हर तरीके के किडनी के मरीज़ आए हैं और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट और उनके डायलिसिस रुक गए हैं और वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ का अनुभव कर रहे हैं। क्या बात है। तो जैसे डॉक्टर निकम ने हमें बताया कि अगर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कोई आपको सजेस्ट करता है तो मुझे लगता है आपको एक बार एसडीएल हॉस्पिटल ज़रूर विजिट कर देना चाहिए, क्योंकि किडनी की कोई भी बीमारी हो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर, मुझे बताइए कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और बाकी ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? देखिए, बीमारी ठीक करने के लिए हमें बीमारी को अच्छी तरीके से डायग्नोस करना आना चाहिए। हम कौन से भी पैथी के डॉक्टर होने दो, लेकिन हमें बीमारी की जड़ को समझना, डायग्नोस करना और उसके लिए सही इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम होम्योपैथी में शारीरिक के साथ
मानसिकता, इसको भी नज़र में रखते हुए पेशेंट की प्रकृति के अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो पेशेंट की मल्टीपल सिस्टम में उसके ऊर्जा लाती है और बीमारी को जड़ से ठीक करती है। डॉक्टर हनीमान ने होम्योपैथी का निर्माण इसीलिए किया है ताकि ये मरीज़ों को नया संजीवन दे सके, उनमें फिर से जीने की इच्छा हो और उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। मेरे पास श्री दत्त लीला हॉस्पिटल में बहुत सारे भारत से और दुनिया भर से किडनी के इलाज करने के लिए पेशेंट आए हैं और कई सारे लोगों का डायलिसिस और ट्रांसप्लांट होम्योपैथिक दवा की वजह से, मैं शास्त्र शुद्ध होम्योपैथिक दवाई की वजह से रुक गया है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने बहुत सारे लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस बचाया है। आपको ऑक्सीजन थेरेपी लेनी है, आपको किडनी के संदर्भित कोई जानकारी चाहिए और ट्रीटमेंट के संदर्भ में आपको आना है, तो आप श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में किडनी की हर एक बीमारी का इलाज होता है। कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे हमारा फ़ोन नंबर दिया है और हमारा ईमेल आईडी और वेबसाइट भी हमारा दिया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और आपकी हर एक समस्या का, किडनी की समस्या का या कोई भी बीमारी का यहाँ पे आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो ये थे डॉक्टर विजय सिंह निकम, जिन्होंने होम्योपैथी में एमडी किया है और ये श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल और क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर चलाते हैं। अगर आपको किडनी की कोई भी बीमारियां परेशान कर रही हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को आप कांटेक्ट कीजिए और किडनी की बीमारियों से मुक्त हो जाइए।